आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। इसका इंग्लिश मेंसुरेशन। किसका किसका सबसे पहले इसमें जानना है आप लोग को। पहला आयत का क्षेत्रफल सब जानते होंगे। लंबाई गुने चौड़ाई, इसी को बोल सकते हैं L इंटू बी। अब है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए ये हो जाता है भुजा गुने भुजा होकर के भुजा स्क्वायर। तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, ये किसको किसको याद है, गुने ऊंचाई 1/2 इंटू बी इंटू एच। समांतर चतुर्भुज। देखिए आयत कैसा होता है, वर्ग कैसा होता है, त्रिभुज कैसा होता है, इसको बताने का जरूरत नहीं है, कितना बार बता चुके हैं। आयत ऐसा, वर्ग क्या, इसका लंबाई चौड़ाई बराबर। त्रिभुज कैसा, ऐसा, ये आधार और ये ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने की भुजा समांतर, इसके समांतरी और इसके समांतरी। समांतर का मतलब समझते हैं ना, दो रेखा कब समांतर होता है, इसको कितना भी आगे बढ़ा दीजिए कभी नहीं मिलेगा, उतना ही दूरी रहेगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जितना दूरी है उतना ही दूरी इतना ही रहेगा, कितना भी आगे बढ़ा दीजिए। रेल का पटरी के बीच के मिल जाता है, रेल का पटरी। हाँ 4 नंबर पे देखेंगे तो अरे कटा हुआ है तो ये दोनों जा रहा है, दोनों मिल जाता है, दूसरा का इसमें मिलता है, ये दोनों के बीच के तो बराबर दूरी रहता है। कहाँ से आया है तू? आधार गुने ऊंचाई। आधार का मतलब ई बी और एच का मतलब इसके बीच की दूरी, बी गुना एच। एक और पढ़ना है आप लोग को, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जानते हैं ना, इसी को 3.14 भी बोलते हैं। वृत्त कैसा होता है, गोल, इसका त्रिज्या केंद्र से आर। चलिए इसको लिख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा एक बार। प्रश्नावली 13.1। पहला क्वेश्चन देखिए, बगल की आकृति में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। दो आकृति दिया है, एक बनाया है वर्ग। वर्ग क्यों है, क्योंकि इसकी सारी भुजा बराबर है। 80 मीटर 80 मीटर 80 मीटर और 80 मीटर। एक दिया है इधर आयत, आयत का लंबाई कितना दे दिया है, 100 मीटर, और चौड़ाई दे दिया है 60 मीटर। बता क्या दिया है कि इसका परिमाप बराबर है। परिमाप बराबर है भी, जोड़िएगा सब बराबर आएगा, लेकिन कह रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक होगा।
तो दोनों का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं और आयत का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग की भुजा कितना दे दिया है? वर्ग की भुजा कितना दिया है? 80 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा की जगह क्या रखेंगे? 80 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इसका कितना बार गुना? 2 बार गुना। 80 गुना 80 6400। जानते हैं नहीं गुना करने डायरेक्ट 8 को 8 से गुना करेंगे 64 और दोनों जीरो बैठा देंगे। क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है हमेशा? स्क्वायर में मीटर स्क्वायर। निकल गया ये वर्ग की भुजा। क्षेत्रफल का इकाई मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा लिखाता है मीटर स्क्वायर में, आयतन क्यूब में। अब निकालेंगे किसका? आयत का। क्या क्या दिया है आयत का? आयत की लंबाई कितना दे दिया है? 100 मीटर। आयत की चौड़ाई 60 मीटर। निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 100 और चौड़ाई है 60। ये गुना होगा कितना हो जाएगा? 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, कितना जीरो? 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो। कौन बोल रहा था कि बराबर आता है? कौन बोल रहा था कि बराबर आता है? बराबर कहाँ आया? वर्ग का क्या हुआ? अधिक। लिख देंगे क्या? अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। समझ में आ गया कि कोई डाउट?